बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, यह है हमारा मॉनसून स्पेशल वीक और इस पूरे हफ्ते में आपको सुना रहा हूं बारिश के इर्द गिर्द कहानियां। आज सुनिए मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मॉनसून मुबारक। जाती जुलाई की शामें ऐसी ही होती हैं, बूंदों के साथ झड़ती हुई, जैसे आसमां की अंजुरी से पानी रिस रहा हो। कोई पिछले 1.5 दिन से ऐसा ही मौसम था। लगातार बारिश हो रही थी। कमरे की खिड़की के सामने खड़ा मैं सलाखों से लिपटती सरकती बूंदें देख रहा था। उनका ओक सा बहते हुए रिसना और दीवार में जज्ब हो जाना सब। इस दफा मैंने एक बूंद उंगली के पोर से छू ली। उफ, कितनी नाजुक थी, बिल्कुल मंजरी जैसी। मंजरी, मेरी तलाकशुदा पत्नी। क्या हुआ चेतन, किस गहराई में डूबा है? आधे घंटे से मुझे यूं खड़ा देख तखत पर लेटे मेरे दोस्त कुणाल ने पूछा। सोच रहा था वापसी की टिकट करवा लूं। मैंने कहा, तेरा सारा काम निपट गया? उसने पूछा और मैं जवाब तलाशने लगा। कोई 4 रोज पहले मैं मथुरा कुछ काम से आया था। कारोबारी काम तो निपट गए थे, लेकिन एक अपना काम करना बाकी था। मुझे मंजरी से मिलना था, देखना था कि वो कैसी है, ठीक तो है ना। पता नहीं क्यों तलाक के 4 साल बाद उसकी फिक्र हो आई थी मुझको। कुणाल यार, ये जगह कितनी दूर पड़ेगी? एक स्लिप उसकी ओर बढ़ाते हुए मैंने पूछा। उसने ऊपर लिखे मंजरी के नाम को देखा, फिर मुझे जैसे पूछना चाह रहा हो, क्या तुम जाओगे? सोच रहा था जाने के पहले एक बार, कहते हुए मैंने बात अधूरी छोड़ दी। मंजरी कहती थी कि मुझे हर चीज अधूरी छोड़ने की आदत है। शायद सच ही कहती थी। कल ऑफिस जाते टाइम मैं ही छोड़ता चला जाऊंगा, कहते हुए उसने मेरी हथेली थपका दी। विश्वास नहीं होता, मैं वही आदमी था जिसने मंजरी से कहा था कि अब अलग हो जाना चाहिए हमको। वो भी गृहस्थी में आने वाले छोटे छोटे मनमुटावों की वजह से, उसके अकेलेपन की शिकायतों और अपनी मसरूफियत की वजह से। नासमझ था मैं और समझदार थी मंजरी, जिसने हमारे अलग होने को बदसूरत नहीं बनाया। तभी तो मैं उससे मिलने की हिम्मत जुटा पा रहा था। बंधन बेड़ियां बनते अच्छे नहीं लगते चेतन। मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं, यही उसके आखिरी शब्द थे, मुझसे कहे आखिरी शब्द। अगली सुबह बादल रुक रुक कर बरस रहे थे। कुणाल मुझे मंजरी के इलाके की गली तक छोड़ गया। कीचड़ वाली गली पार करते हुए मैं एक घर के सामने था। उस पर जड़ा जंग लगा गेट, भीतर एक पगडंडी और सामने 2 सीढ़ियों से सटा एक हरा दरवाजा। मैंने भीतर जाकर घंटी का स्विच दबाया। सांसें उथल पुथल करने लगी। हलक जरा सा सूखने लगा, पांव में हड़कल शुरू हो गई। तभी दरवाजा खुला। चेतन? सामने मंजरी थी, आवाज और नजरों में हैरानी लिए। लेकिन यकीन मानिए, उससे ज्यादा हैरान मैं था, उसकी मांग में चमकते लाल सिंदूर को देखकर। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें, तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।